करता हूँ जानदार धनदार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए बैठ जाइए। इतनी जोर से आपने स्वागत किया, हमारा सांस फूल गया। तो देवियों सज्जनों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस की हम आप सबको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन भारत सालों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ। इस आजादी को पाने के लिए लाखों भारतवासियों ने अपना खून पसीना एक कर दिया। उनके परिश्रम और संकल्प के लिए हम आज सब नतमस्तक हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनके पथ पर उन्हें कई घने और बड़े वृक्ष मिले, लेकिन उन्होंने एक पत्र छां भी नहीं मांगी और बढ़ते चले गए। न रुके, न झुके, न मुड़े, और इस अग्निपथ पर अपना पूर्ण समर्पण न्यौछावर करके गुलामी की इस आग को बुझाते हुए स्वतंत्रता का परचम फहरा दिया। उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह आवश्यक नहीं था कि उन्हें प्रयास का उनके फल मिले, आवश्यक ये था कि देश को सुनहरा कल मिले। और आप सबके साथ एक बार उनके लिए कहते हैं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऑलराइट, तो अब खेलेंगे हम आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। बहुत ध्यान से खेलिएगा अपने कंटेस्टेंट्स को मैं कहता हूं, क्योंकि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को उनके घटित होने के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चंपारण सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा, सी भारत छोड़ो, डी असहयोग। चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, सी क्विट इंडिया, डी नॉन कोऑपरेशन। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है कि ए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद आता है डी असहयोग, जो कि 1920 में था। फिर आता है बी सविनय अवज्ञा, 1930 में यह हुआ था। और अंत में है सी भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। हमारा लीडर बोर्ड यहां पर है। अरे केवल 2 ने, और सबसे कम समय क्या हुआ? अंशु कुमार शाही जी। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको अंशु। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन आज आप हमारे सामने हैं। बहुत बहुत बधाई हो अंशु। 6.607 आप थे, और दिमाही जो थी वो थी 6.609। ओहो, 0.02 सेकंड से पीछे रह गए। अच्छा, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है दिमाही जी, ठीक है? इसी तरह मुस्कुराते रहिए, पहुंच जाइएगा आप एक दिन। अभी काफी समय लगा है। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अंशु कुमार शाही जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अंशु जी, हम चाहेंगे कि थोड़ी सी संक्षेप में जी जी आप थोड़ी सी भूमिका दे दें जी कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, और ताकि बाकी जनता और हमारी जो जनता देख रही है जी सर। उनको पता चले।
जैसे सर आप बताएं कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। हाँ। अभी वर्तमान में 6 महीने से अभी मुंबई में रह रहा हूँ अभी। मैं दिन में डीजी ऑपरेटर के रूप में कार्य करता हूँ और रात में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मैं 2 जॉब करता हूँ और उसके साथ साथ आईपीएस की तैयारी भी कर रहा हूँ। पढ़ने में अब मन लगता है क्योंकि सपना पूरा करना है। दिन और रात की ड्यूटी में दोनों में सुबह में भी 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है और रात को भी 2 घंटे का। उसमें हम घूम लेते हैं। 2-3 जगह ही अच्छा लगता है मुझे, जहाँ ज़्यादा पब्लिक हो। हमें लोगों का वॉच करना अच्छा लगता है कि लोग किस प्रकार के लोग का क्या लाइफ स्टाइल है। तो जब हम अपने से ऊपर वाले को जब देखते हैं तभी हमारे अंदर ये प्रेरणा होती है कि हम भी उस क्लास में जाएं। जी, अभी जो मेरा वर्तमान स्थिति है, जो मैं अभी क्लास डी में ही कार्यरत हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा हमारा सोच माइंडसेट रहा है क्लास ए का। तो क्लास ए में वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए हमारे हिसाब से और हमारे अंदर जो चीज़ है जिससे हम क्लास डी से क्लास ए तक पहुँच सकते हैं, उसका विकास करते हुए और हम वहाँ क्लास ए तक पहुँचना चाहते हैं। अगर ईमानदारी से कहें तो केबीसी जो हमारे लिए है, आर्थिक स्थिति के लिए जो है, जो हमें कई वर्ष लगेंगे जो कुछ रुपया कमाने के लिए, पहले से दूसरे पड़ाव तक भी हम अपने गेम में पहुंच जाते हैं, तो उतना हम अपने पास अर्थव्यवस्था हम अपने पास ग्रहण कर सकते हैं उस चीज़ को। अरे भाई साहब, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। ड्यूटी पर सोते कब हैं आप? सर सपना पूरा करने के लिए सपना संघर्ष में इस सपने को मौज बना लिए। क्या बात है, बहुत आपकी सब कामनाएं पूरी हों, हम यही चाहते हैं। तो इसी तरह आपके जीवन में प्रतिदिन तालियां बजती रहें अंशु जी, और आज यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो भी आपने सपने देखे हैं आईपीएस में जाने की, ये आर्थिक आज़ादी मिल जाए। हाँ, नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको खेल के जो नियम है वो बताना बहुत आवश्यक हो गया है। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देते जाइए और आपको पैसे मिलते जाएंगे। 16 प्रश्न आएंगे, अंतिम प्रश्न है वो 16, वो 7 करोड़ का है। इस यात्रा में आपके 2 पड़ाव मिलेंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक यहाँ पर बाधुमती जी हैं, बाधा डालती हैं वो, ये टिक टिक करके आवाज आ रही है, ये देख लीजिए। ये पहले 5 प्रश्नों तक 45 बार ये टिक टिक करेंगी, 5 से 10 तक 60 बार, और 10 के बाद ये शांत हो जाती है। खेल में इनकी मदद करने के लिए कुछ लाइफलाइंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तीनों लाइफलाइन यहाँ पर मौजूद हैं। ऑडियंस पोल है, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता जो है वो उत्तर देगी। उसके बाद है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन जो है ये एक नई चीज है। इसके सामने आपने देखा होगा 2 लिखा है, मतलब ये इसका नाम है डबल डिप। यानी इस प्रश्न में आप 2 बार डुबकी मार सकते हैं। है कि नहीं? एक बार आपने एक उत्तर दिया उसका, वो हो गया गलत, तो एक और अवसर मिलेगा आपको उत्तर देने का। यानी एक प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे। ये तो अच्छी बात होगी। एक और बात बता दें, अगर आपने डबल डिप लिया तो आप फिर खेल को क्विट नहीं कर सकते, खेलना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये है आपकी 3 लाइफलाइंस, जिसका उपयोग आप खेल के दौरान कभी भी कर सकते हैं। भाई साहब, ये बदलाव का बिगुल है। अच्छा सर, वही तो कुछ नया लग रहा है। कब से? हाँ, कुछ नया शुरू हो गया है। देवियों सज्जनों, ये हमारे नए दौर के बदलाव का बिगुल है। इस खेल में जब जब ये बिगुल बजेगा वो संकेत होगा कि एक नया बदलाव आने वाला है। जी सर। एक ऐसे ही बदलाव के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए, अब तक हॉट सीट पर जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन्हें अपनी धनराशि अपने ज्ञान से जीती है उन्होंने, लेकिन जब वो अपने ज्ञान की गति से बोनस खेलेंगे तो जीत सकते हैं बोनस पॉइंट्स, और बोनस राशि मिलेगी आपको। दूसरे पड़ाव को पार करते ही इनके लिए एक सुपर संदूक अनलॉक हो जाएगा। जी सर। सुपर संदूक यहां पर आएगा भी, ये देखिए, इसको हम सुपर संदूक बोलते हैं। आपके पास एक मौका मिलेगा खेलने का, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे जब आप 10 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है? ऑलराइट।
तो हमारे जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंशु कुमार जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसे सेंटीमीटर में मापा जा सकता है? Which of these can be measured in centimeters? A, your weight, आपका वजन। B, your blood group, आपका ब्लड ग्रुप। C, your age, आपकी उम्र। या D, your height, आपका कद। सर डी ऑप्शन, आपका कद में ताला लगाया जाए। ताला लगा दिया जाए डी को। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1000। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा भाई साहब जी सर। और उस पर यह प्रश्न पड़ा है, आमतौर पर इनमें से क्या करते समय ऐसे चश्मों का उपयोग किया जाता है? जनरली सच गॉगल्स आर यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग विच ऑफ दीज एक्टिविटीज। आपको हम चित्र दिखाते हैं, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन रखेंगे। कैन वी सी द फोटो प्लीज? ये देख लिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प हैं ये। ए डांसिंग, बी स्विमिंग, सी ईटिंग, डी सिंगिंग। नृत्य, तैराकी, भोजन या गायन। सर ऑप्शन बी, तैराकी में ताला लगाया जाए। बी में ताला लगाया जाए तैराकी पे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये बना है खास, एकदम चिपक जाता है ताकि पानी वानी न जा पाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा देश एशिया में नहीं है? Which of these countries is not in Asia? A, चाइना, बी जापान, सी श्रीलंका, डी पोलैंड। चीन, जापान, श्रीलंका या पोलैंड। ऑप्शन डी, पोलैंड में ताला लगाया जाए। डी पोलैंड में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पोलैंड जो है वो ईस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप में कैसा है? ईस्ट यूरोप में है। बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है ईस्ट यूरोप का। जी जी, और बहुत ही सुंदर जी सर, बहुत देश है अच्छा। सर। सर मेरा भी सर सपना सबसे सर जीवन का मुख्य सर ध्येय है विश्व भ्रमण करना। उसके लिए के सर खास करके सर केबीसी के मंच पर उसी के लिए आए हैं। उसके लिए सर धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। चलिए, और उसको हम सर ये रोज पूछने जा रहे थे आपको, और सर उसको सर कि मैं आपको रोज कौन सा देश पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे? सर रसिया सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। रसिया सर विश्व का सबसे बड़ा देश और विशाल संस्कृति। जी जी जी। और सर सपना तो सर मैं रोज ऐसे तो अभी नहीं वहाँ विश्व भ्रमण कर पा रहा हूँ, तो अभी तो रोज सर एटलस के माध्यम से अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके रोज भ्रमण कर लेता हूँ पूरे। अच्छी बात है ये। 193 कंट्री का पूरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो अरे जाता वाह, है। क्या बात है सर, क्या बात है। मिनट बहुत 80 प्रेम है सेकंड सर आपको। जी 80 सेकंड 90 सेकंड में मैं पूरा वर्ल्ड का जो भी कंट्री है बोल देता हूँ। 193 तो यूएन का रजिस्टर्ड मेंबर कंट्री है, उसके अलावा ऑटोनोमस कंट्री भी है। हाँ। अगर आप बोले तो मैं 90 सेकंड में? हाँ सर, वो तो सर हाईएस्ट है, उसके अंदर ही बोलता हूँ। सर आपका इम्तिहान ले सकते हैं हम? जी सर। 90 सेकंड के अंदर आपको जी सर विश्व भर में जितनी कंट्रीज उनका नाम बोलना पड़ेगा। जी सर। ए भैया घड़ी चला दो, रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तैमूर लिस्टे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, द बाहामास, पुर्टो रिको, सांजा, वर्जीनिया, एंटागुआ एवं बारबुडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेवी, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडा, डोमिनिका, बारबाडोस, त्रिनिदाद एवं टोबैको, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान, एटिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरा लियोन, गिनी बिसाऊ, सेनेगल, गाम्बिया, मार्टिनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीका, जोआना, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, केप वर्दे, साओ टोमे, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, तुवालू, नाuru, पालाउ, सोलोमन, मार्शल, मातुंगाना, टोगो, सामो, फिजी, किराती, माइक्रोनेशिया, आइसलैंड, आयरलैंड,
लुथियाना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, हंगरी, मोंटेनीग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक, रशिया, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, माल्टा, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, सान मारिनो, होली सी, वेटिकन सिटी, फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, कालिंगटन। ये तो सारा ऐसे चले गया सर उधर। सर ये अद्भुत है। धन्यवाद। माननीय, बहुत बहुत बधाई आपको। तो पहली बार हमने देखा किसी को इस तरह करते हुए। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाग को हराने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य किया था? आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ दीज नाग्स डिड लॉर्ड कृष्ण डांस ऑन इट्स हेड? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए वासुकी, बी तक्षक, सी कालिया या डी करकोटक। सर ये तो कालिया सर नाग सर सुने हैं लग रहा है सर। अच्छा, बस कालिया नाग सर। वैसे सर बहुत दिन बचपन में तो सर बहुत रामायण महाभारत का तो सर विद्वान थे, एक दादाजी बताते थे, लेकिन अभी सर तो कालिया लग रहा है, वही उसी पे क्या करना चाहिए? सर कालिया सी पे कालिया? ताला लगाना चाहिए जी सर। सी कालिया पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। हो गया सही, बिल्कुल सही जवाब आ गया। कालिया एक भयानक नाग था जिसने कालिंदी नदी को जी विष युक्त कर दिया था। जी सर। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा, पांचवा प्रश्न, जो कि है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान का नाम संस्कृत शब्द स्वर्ण प्रस्थ से लिया गया है? The name of which of these places is derived from a Sanskrit word meaning सुवर्ण प्रस्थ? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक या डी भिवानी। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी। सर भिवानी तो सर नाम सर वो क्षेत्र पर भौगोलिक क्षेत्र का नाम है सर। पानीपत तो अलग ही सर हो रहा है, रोहतक तो ये सर रिलेट नहीं कर रहा है सर हमको तो सर इसका एग्जैक्ट सर नहीं है, तो सर सोनीपत पर सर एलिमिनेट करके पहुंच रहा हूँ। अच्छा, तो सर सोनीपत करना पर लॉक चाहेंगे? करना चाहूँगा सर। सोनीपत जी सर। ताल लगाएं। जी सर। अच्छा, निराश काहे दिखते हैं? जी सर। हाँ सर वही है सर। अच्छा, सर बी को सर लॉक ताला कर दें लगा। इसको? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। निराश मत होइए, सही उत्तर है आपका। किस्मत अच्छा है। सोनीपत नाम जो है सोनपत शब्द से आया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ स्वर्ण प्रस्थ। प्रस्थ का मतलब स्थान। स्थान हुआ ना, इस प्रस्थ का मतलब स्थान हुआ। जी जी। जी सर। कई बार कहते हैं ना हिंदी में, इस जगह आपका प्रस्थान हुआ। जी जी, तो उसी का सर शॉर्ट ये है। हरियाणा का एक जिला है। जी सर। सोनीपत। ओके। नहीं इसको तो सर बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। ओह अच्छा, हाँ तो सोनीपत पानीपत ये सब तो अपना सर मतलब पूरा जानते हैं सर। जानते हैं, वाह क्या बात है। एक चीज हम पूछना थे, जो मुजफ्फरपुर है जी जी ये नदी के पार है पटना से। जी जी, गंगा नदी जो है। हाँ, उसको पार करके जी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। जी। अरे वाह जी सर, हम भी वो नदी पार करके गए हैं मुजफ्फरपुर। जी, मुजफ्फरपुर तो बहुत ऐतिहासिक और शहर रहा बहुत है। ऐतिहासिक जगह है, जी। क्योंकि बहुत सारे जी। जो लेखक हैं, कविगण हैं, जी जी जी, वो सब वहीं रामधारी से। सिंह दिनकर जी उसी क्षेत्र से रिलेट करते हैं। बिल्कुल। अपने जेबी कृपलानी जी रह चुके हैं वहाँ से। जी, जी। और बहुत सारे लोग जो अपने ये फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं वहाँ से जुड़े रहे हैं उस क्षेत्र से। बिल्कुल, और नॉर्थ बिहार का वो एक प्रकार का राजधानी है मुजफ्फरपुर, हाँ, और बहुत ही ऐतिहासिक बहुत जगह। सुंदर जगह है। चलिए, ये देखिए बच गया बिगुल। बिगुल बच गया। देवियों सज्जनों, अब समय हो गया एक और बदलाव का। बदलाव के इस दौर में बदलते भारत के साथ हमारा शो भी बदल रहा है। इस साल हम देशवासियों को सवाल का उत्तर देने का नहीं, बल्कि सवाल पूछने का अवसर दे रहे हैं। जी सर। समझे? और आपके पूछे गए सवालों का जवाब देंगी यहाँ बैठी हुई हमारी ऑडियंस, बहुत ही शिक्षित जनता, जो स्टूडियो ऑडियंस है। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए, 1-1 मीटर आपके हाथ में है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस भारतवासी का है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ये महाराष्ट्र में से किसी से पूछा गया है। मैं यशवी मुंबई की रहने वाली टीचर हूँ। तो सवाल है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पूरा होने पर कौन सा भारतीय रिकॉर्ड बनेगा? ऑप्शन ए सबसे लंबी सुरंग, ऑप्शन बी सबसे चौड़ी सुरंग, ऑप्शन सी
सबसे लंबा राजमार्ग, ऑप्शन डी सबसे लंबा समुद्री पुल। रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त और अब आपको बताना है हमें कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। 106। वो बहुत 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 खड़े रहिए बहुत बहुत बधाई। 106 वेल डन। ना बढ़ जाए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं हम क्या थैंक यू, ये तो आपकी कला थी, उसकी वजह से आप खड़ी हो गई हैं। आपका नाम? अनु मधान सर। अनु जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. क्या करती हैं आजकल आप? सर आई एम ए ट्रैवल एजेंट, मेरी खुद की कंपनी है भाई साहब डिस्कवर। सुन लीजिए जा सकते हैं आप इनकी कंपनी में, घुमा देंगे आपको पूरा विश्व। ठीक है, छोटी सी भेंट है आपके लिए, वो हम दे देते हैं आपको। बैठिए सर आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगी। बहुत अभी आएंगे हम आपके पास थैंक यू थोड़ी सर। देर के बाद। हाँ, थैंक यू वेरी मच। एक बात देवी जी, जाने से पहले, बैठने से पहले, सही उत्तर कौन सा था? आंसर इज डी, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। डी। ऑलराइट, वेल डन। ओके, मैं हमारे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी केबीसी की टीम जो थी वो कभी भी आपके शहर में आ सकती है और आपको अवसर दे सकती है सवाल पूछने का, जैसे अभी आपने जी देखा। सर, मुंबई महाराष्ट्र। अंजू कुमार जी, अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे। छठा प्रश्न आएगा और ये जो है बाधुमती जी आपको देंगी 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की अध्यक्षता के लिए अनावरण किए गए G20 लोगों में कौन सा फूल दर्शाया गया है? Which flowers depicted in the G20 logo unveiled for India's presidency? पर ये रहे आपके ऑप्शंस। A कमल, लोटस, B लिली, C गुलाब, रोज, D गेंदा, मैरीगोल्ड। सर कमल लग रहा है सर। Okay. कमल सर देखता हूँ सर, रोड पे सर लगा रहता है ना पोस्टर, तो सर देखता हूँ, तो सर कमल को लॉक करना चाहता हूँ सर। Okay. ए। लोटस कमल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। G20 लोगो जो है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से, यानी कि केसरिया, सफेद जी। और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। शायद उसकी तस्वीर है हमारे पास, ये देखिए। सर यही रोज देखने को मिलता है। वन अर्थ वन फैमिली तो वो वन जो गोल देख रहे हैं आप, जी। वो देखिए कमल का फूल है जी और भारत के सर। इस रंग बार उसमें है, सब लगे थीम हुए। इस बार सर दिया गया है वासुदेव कुटुंबकम। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आने वाला है, मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये प्रश्न जो है इसमें एक चित्र दिखाया जाएगा आपको, इमेज है। इस विशेष बल के नाम में डी अक्षर का अर्थ क्या है? What does the letter D stand for in the name of this specialized force? Can we see the picture, please? देख लिया? देख तो सर 95 तो आ गए। जी सर। ठीक है, और ऑप्शन सुनिए, ये रहे आपके सामने। ए डिफेंस, बी डिजीज, सी डिजास्टर या डी डॉक्टर। सर ऑप्शन सी में ताला लगाया जाए, डिजास्टर। सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बताइए। वो नाव पे आपने देखा होगा एनडीआरएफ लिखा हुआ है, नेशनल और डिजास्टर का अर्थ होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जी सर। यहाँ हम उन्हें बाढ़ग्रस्त जगह से जी सर। लोगों को बचाते हुए देख रहे हैं, जी सर। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत फोर्स है सर। जी सर। तो ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। ओके, अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में बिहार के इनमें से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला? Which of these products from Bihar got a geographical indication GI tag in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। A
शाही लीची, बी मिथिला मखाना, सी भागलपुर सिल्क या डी मगही पान। शाही लीची, मिथिला मखाना, भागलपुर सिल्क या मगही पान। सर इसमें सर भागलपुर सिल्क तो सर पुराना है, मगही पान तो सर इस बार का मिला है, मिथिला मखाना अभी रिसेंटली में न्यूज में आया है पिछले साल 1.5 साल से। शाही लीची भी तो सर विश्व विख्यात है और मेरा सर टाइटल भी शाही है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो शायद इसका शाही लीची होना चाहिए सर। और मिथिला मखाना में सर कन्फ्यूजन हो रहा है सर। आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शाही लीची पर सर ताला लगाए। शाही लीची पे ताला लगाया जाए। मान्यवर क्या किया आपने, गलत हो गया ये। सॉरी सर। तीनों लाइफलाइन आपके जीवित हैं, उनमें से किसी मिथिला मखाना जी वो सर सही तो सर उत्तर है। रिसेंटली अरे भाई साहब, आप सॉरी। मखाना की इस विशेष किस्म की खेती बिहार के मिथिला और इसके आसपास लगे नेपाल के क्षेत्रों में की जाती है। आप वहां से हैं, आपको तो पता होना चाहिए था। जी सर तो शाही लीची। बाकी वस्तुओं को भी जीआई टैग मिला है, पर 2022 में नहीं, 2022 में नहीं मिला, ये मिला है अभी मिथिला में। सर तो सर अंशु मिथिला कुमार जी, मखाना- हमको बहुत दुख हो रहा है। जी सर। आपके तीनों देखिए, ये बहुत बार, और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आपके लिए हम कह रहे हैं, जब कभी भी आपके मन में लगे कि भाई नहीं आ रही बात, तो अड़ मत जाइए कि नहीं यार लाइफलाइन नहीं, आगे चलेंगे। देखिए ये आपके सामने एक उदाहरण है, सॉरी बुरा एक उदाहरण है, लेकिन हम बता रहे हैं उन सबको, जी सर। कभी भी लाइफलाइन इस्तेमाल कर लीजिए, तीनों जीवित हैं, आपको मिल जाता। तो अंशु जी आप जीत रहे थे काफ़ी, 40,000 वहाँ से गिर जाएंगे आप 10,000 पे। तो अंशु जी आपने 10,000 रुपये जीते हैं और ये डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। हमारे पास एक ऐप है, इसमें आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ हम दबा देंगे ट्रांसफ़र नाउ। 10,000 रुपये आ गए, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुँच गया तुरंत इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में, बहुत ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो एक बार फिर आपको हम बधाई देते हैं और आपसे विदाई भी लेते हैं। थैंक यू, बिग हैंड फॉर अंशु कुमार। थैंक यू सर। तो देवी संजो अंशु कुमार जी आए यहाँ पर और बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से उनकी कहानी हमने सुनी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने एक गलती कर दी, लाइफलाइन नहीं ली, 10,000 रुपये यहाँ से ले गए। अब बारी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाना चाहिए, बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के फैसला लीजिएगा अपना। सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट यू। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन त्योहारों को जनवरी से दिसंबर में उनके मनाए जाने वाले क्रम में लगाएं। Arrange these festivals in the order they are celebrated from January to December. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रक्षाबंधन, बी दिवाली, सी दशहरा, डी मकर संक्रांति। रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले मनाया जाता है डी मकर संक्रांति, फिर आता है ए रक्षाबंधन, फिर है सी दशहरा मनाया जाता है, और अंत में बी दिवाली। ये है सही क्रम। ओके, डी ए सी बी। डी ए सी बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे कम समय किसका लगा? धीमही राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। कहाँ गए? 10,000 रुपये, 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 10,000 रुपये
थैंक यू। आइए बैठ सर पहले एक बात जाइए। नहीं नहीं सर, जितने टाइम से केबीसी देखा है, हमेशा देखा है कोई भी लेडी आती है तो आप चेयर पकड़ के बिठाते हैं। सर आपकी एज अगर उल्टी कर दीजिए ना तो उतनी मेरी एज है, तो मैं चाहती हूँ कि सर मैं आपको बिठाऊं। नहीं, नहीं सर, ये कार्यक्रम नहीं होगा। खुद से बैठ और जाऊंगी। जो हमारे संस्कार हैं उनको मत ले लीजिए आप। सर देखिए, मैं खुद से बैठ जाऊंगी या सर मैं आपकी चेयर नहीं। पकड़ूंगी प्लीज। अच्छा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा यहाँ, आप खुद बैठ जाइए। नो 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 सर प्लीज, पहले आप मैं बैठिए। क्या करेंगे आप? मैं पकड़ूंगी ना आपकी चेयर, आप जैसे आप पकड़ते हैं सर। घबराइए मत, तो कुर्सी वहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाने नहीं वाली सर, नहीं। प्लीज प्लीज। सर थैंक यू वेरी मच, आशीर्वाद दीजिए कि आप। अरे ये मत आइए। नहीं, हम उनसे मिलने जा रहे थे। कैसे हैं भाई साहब? सब ठीक ठाक है ना? क्यों ऐसे बात कर रहे हैं उनसे? अब आइए बैठिए। शाबाश, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलराइट दीमही, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत से लोग जो जिनका नंबर आ जाता है ना, वो अलग अलग प्रतिक्रिया होती है उनकी। कोई नाचता है, कोई इधर से नाचता हो जाएगा। आपने आज गरबा नाच दिखा दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, ये आंसू जो है ये पहुंच देना पड़ेगा आपको, वरना हम आएंगे वहाँ पर फिर आप कहेंगे मत आइए। हाँ सर। हो गया, खुशी का मौका है आपके लिए, ये खुशी के आंसू हैं। आप निराश हो गई थी एक बार, जहां 0.02 सेकंड से आप पीछे रह गई थी। देखिए लेकिन विजय प्राप्त हुई कि नहीं आपको, है ना? Alright. हमारे साथ है दीमही जी, जो गुजरात से हैं। ओके दीमही जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत ही सुंदर नाम है आपका, थैंक यू सर। क्योंकि ये जो हम कई बार प्रार्थनाओं में, आरतियों में आता है ये शब्द धीमही, है ना? हाँ, किसने दिया आपको ये नाम? सर दादाजी ने रखा है मेरा नाम। दादाजी ने? अच्छा। हाँ, गायत्री मंत्र भर्गो देवस्य धीमहि। हाँ बिल्कुल। ये अर्थ के साथ कि जिस काम में मन जुड़ जाता है, धीरे धीरे शरीर के सारे अंग भी उस काम में लग जाते हैं। ओके ओके। बस वही लगा के आप आ गई आपके सामने। और कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं आप? कंपेनियन में सर मेरे पापा आए हैं और साथ में मम्मी भी आई है। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आप दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहे आपकी बेटी पर। और जी वही नियम तो आपको पता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाएं जोरदार। जी मैं जी प्रणाम करता हूँ एक बार फिर, और आपको बधाई देता हूँ और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस फिल्म में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और अनिल कपूर हैं? Which of these films stars अक्षय कुमार, नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए रेडी, बी थैंक यू, सी नो एंट्री, डी वेलकम। सर इसका आंसर है डी वेलकम। ताला लगा दें? आपको बोलना पड़ेगा। लॉक जी सर, श्योर, लॉक किया जाए। डी वेलकम पे ताला लगाया जाए। 1000 जीत गए, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेलकम का जो निर्देशन किया था वो थे अनीस बज़मी साहब, और ये एक मल्टी स्टारर कॉमेडी थी। पता नहीं मेरी आपने फेवरेट मूवी है। हाँ अच्छा, आपने देखा था इसे? कई 50 बार देखा होगा। 50 बार देख चुके हैं अनीस बज़मी साहब, और जितने कलाकार हैं सब बहुत खुश हो रहे होंगे अभी। सर जब आई तब सब खड़े हुए देखा तो ये बात कहने का मन हो रहा है कि हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत करूं उस रब से, पर वो रब भी आपका चाहने वाला निकला। बहुत बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर देते हैं। नहीं नहीं सर, इस लायक नहीं है। नहीं सर, बड़ी नहीं, और सही बात है। नहीं नहीं, ये गलत बात। ये जो जगह से आप आ रही हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन हमको ठीक से नहीं मालूम है, बताइए
गधड़ा। 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 सर गढ़ आता है ना, गढ़पुर बोलिए, कोई बात नहीं, गढ़पुर। गधुपुर। ढ ढ गधुपुर। गढ़पुर। हैं? ग ढ ढाल वाला ढ। ढ। हाँ। गढ़ुपुर। गढ़पुर। गढ़पुर। हाँ सर। गढ़पुर। हाँ, ये सर गांव का पुराना ओरिजिनल नाम है, गढ़पुर। गढ़पुरा। ये वहाँ गुजरात से आई है और बार बार हमसे मत पूछिएगा ये नाम, क्योंकि हमारा उच्चारण जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, ठीक ऐसा है कुछ नहीं। निमाही जी, ऑलराइट, ओके। अब चलते हैं आगे। आपका जो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग आपके दांत साफ करने के लिए किया जाता है? Which of these objects is used to clean your teeth? इमेज दिखाई जाए। आपके ऑप्शन है इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। चित्र विकल्प ए, चित्र विकल्प बी, चित्र विकल्प सी या चित्र विकल्प डी। सर इमेज ऑप्शन सी लॉक किया जाए। सी पे लगाएं ताला। जी, इमेज सर। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। सुबह सुबह उठ के आप लोग दांत घिसते हैं। हम बचपन में तो वो नीम की पत्ती, वो जो डंखल होती है दातुन ना, से। दातुन, उससे करते थे और कहते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट होता है। हाँ। ओके दीमा जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कुंती का कौन सा एक पुत्र अन्य पुत्रों से अलग पक्ष से लड़ा था? During the Kurukshetra war, which son of Kunti fought on a different side than the others? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी कर्ण, सी भीम या डी युधिष्ठिर। सर इसका आंसर है बी कर्ण। बी कर्ण। हाँ, कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो कौरवों की ओर से लड़ा था, तो बी को लॉक किया जाए। बी बी को कर्ण लॉक किया जाए कर्ण पे। सही जवाब दिया आपने। अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम के साथ कर्ण भी कुंती के पुत्र थे। हालांकि कर्ण को कुंती ने छोड़ दिया था। वो दुर्योधन का सच्चा दोस्त था और इसलिए कौरवों की तरफ से वो लड़ा था। आ गया चौथा प्रश्न। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धीमहि। इनमें से कौन सी संख्या 7 और 9 दोनों से विभाजित होती है? Which of these numbers is fully divisible by both 7 and 9? ऑप्शन सुनिए। A 63, B 27, C 14, D 50। सर 63, 27, 14, 50। सर इसका आंसर मुझे ए लग रहा है। 63। क्या करें? 63 को सर लगाएं लॉक ताला? किया जाए। ए, हाँ। ए 63, 63 पे ताला लगाया जाए। कैसे आपने सोचा ये? सर मल्टीप्लाई करके 7963 9763। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 7 into 9 is 63। अतः ये दोनों से विभाजित होती है। क्योंकि काफी साल हो गए इसे पढ़े हुए, तो नहीं प्राइमरी आप स्कूल में पढ़ते मैथ्स थे। तो बड़ा आसान था ये तो, है कि नहीं? मैथ क्वेश्चन है। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न धीमहि जी। ये है खेल का पहला पड़ाव और ये भी एक इमेज क्वेश्चन है। एक चित्र दिखाया जाएगा। प्रश्न आपके सामने ये है, पांचवा प्रश्न। इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रिसिपिएंट। कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? मेजर ध्यानचंद से इनको पुरस्कृत किए गए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए साक्षी मलिक, बी अश्विनी पोनप्पा, सी मनिका बत्रा या डी स्मृति मंधाना।
सर ये एक्चुअली एक टेबल टेनिस प्लेयर है जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था और इनका नाम है मनिका बत्रा। सो लॉक तो ऑप्शन सी, मनिका बत्रा। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ये थी मनिका बत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी। मनिका बत्रा जी राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्हें 2020 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो चित्र आपने देखा देवेंद्र संजू, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम अपना धन्यवाद उनको देते हैं। और टेबल टेनिस की बात निकली है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको किस खेल में रुचि है? हमको बताया गया है कि आप टेबल टेनिस बहुत बढ़िया खेलती हैं। हाँ सर, बचपन से खेलती स्टेट हैं। लेवल पे खेल गई हैं। हाँ। और अब आप देश के राष्ट्र लेवल पर आप प्रयत्न कर रही हैं खेलने जी का। ये सर। सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बचपन से खेल रही हूँ। ये देखिए, और 8 बार अपने डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन रह चुकी हूँ और लास्ट ईयर ही मैं प्री नेशनल में खेलने गई थी। तो अब ये एक सपना है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। वाह क्या बात है। जो सपना यहाँ से पूरा हो जाएगा। सर टेबल टेनिस मेरे पापा हैं, वही जी। मेरे कोच हैं। अच्छा। पहले से ही आज तक उन्हीं ने सिखाया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, थैंक यू। मैं वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर हूँ। जी जी। तो मुझे लगा कि इसको भी कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो हमारे गांव में स्पोर्ट्स क्लब है हमारा, तो वहीं पर उसको टेबल टेनिस खिलाते हैं। वाह क्या बात है। और अभी सर थोड़ा इसका ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जहाँ तक वो लेवल है अभी ये पढ़ाई करने के बाद उसको और अच्छे लेवल पे ले जाना है। जी जी और वहीं जी। फिर उसका रेगुलर पढ़ाई ट्रेनिंग करते करते इनको खेलते भी रहने दीजिए, हाँ बिल्कुल सर। ताकि लेकिन सर एक दिन इनको नहीं भारत को पसंद है। रिप्रेजेंट करेंगी। इनको नहीं पसंद है। मम्मी को। मम्मी को, अरे आपको पसंद नहीं है? पढ़ाई में बाधा होती है ना। हाँ? सर इस मामले में हमेशा होता है। मैं इनको बोलता हूँ कि दोनों में ये बैलेंस कर लेती है, हमेशा हाँ। पढ़ाई में भी और ये खेल कूद में भी। लेकिन इसका वो ज़्यादा ध्यान इसी पे रहता है। एक बार सर इसका 99 मार्क्स आ गए इंग्लिश में और उसने आकर बोला है कि मम्मी 99 आ गया। तो उसने बोला एक कहाँ पर कट गया। दोनों आप खेलते हैं, देखिए हाँ खेल भी है और पढ़ाई भी है। कैसे अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? सर जो हो जाता है? हाँ ये हो जाता है। वो क्या है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके लिए टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है और सही हो बात। भी जाता है। जी जी। तो उसके बदले में सोशल मीडिया पे 30 मिनट्स से टाइम दे देती हूँ, तो वो इनफ हो जाता है। और बाकी का टाइम फैमिली के साथ, इसलिए पढ़ाई भी एडजस्ट हो गई और स्पोर्ट्स भी एडजस्ट हो गया। और दीमा जी आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न आएगा, रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? Which of these states does not share a border with उत्तर प्रदेश? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। यूपी से इनका बॉर्डर नहीं लगता। सर उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है और 8 सीमाएं लगती है उसको सबसे ज़्यादा। पर उड़ीसा है वो इंडिया में थोड़ा नीचे आ जाता है। तो मेरे हिसाब से सर डी उड़ीसा। क्या करेंगे? डी उड़ीसा को लॉक किया जाए। डी उड़ीसा को ताला लगा दिया जाए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब। 20,000 रुपए जीत गए आप। उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजधानी शहर दिल्ली और नेपाल देश से ये घिरा हुआ है बहुत अच्छा प्रदेश। इसलिए बोल रहे कि हम वहां से है। पता है ना सर। जी। सर और बहुत अद्भुत प्रांत है ये उत्तर प्रदेश। देखिए वहाँ गंगा जमुना का मिलन होता है, संगम है, कुंभ मेला होता है, बहुत शुद्ध जगह है। और वहाँ पर देखिए जो
सबसे पहले जो हाई कोर्ट्स बने थे उनमें से एक वहाँ है। हाँ। और बहुत सारे जितने लेखक थे बड़े बड़े प्रख्यात और कविगण वो सब वहीं से थे, तो ये उसकी महिमा है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। धीमा जी, 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए के लिए। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? लेसिक इज ए प्रोसीजर दैट इज डन ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस देखिए। ए स्पाइन, बी नीज, सी आईज या डी नोज? लेजिक से तो मुझे सी आंख लग रहा है। रीढ़, घुटना, आंख, नाक, कहाँ जाना चाह रही हैं आप? आंख लग रहा है पर एकदम श्योर नहीं हूँ। राइट। लाइफलाइन है आपके पास 3। सर लाइफलाइन लेना चाहिए। कौन सी? वीडियो। शांत हो जाइए। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, धीमाई जी, अपने 3 जो इन्होंने नाम दिए थे उनको भी हमारे सामने दिखा दिया जाए। ये वो 3 नाम हैं जिनसे आप बात करना चाहती हैं। जयंत भाई त्रिवेदी है, अजय भाई त्रिवेदी है और अभिषेक त्रिवेदी है। सब परिवार के सदस्य ऐसा लग रहा है। हाँ, आपके सर। परिवार के हैं? हाँ। तीनों के तीनों? सर 2 अंकल है और एक भाई है, कजिन तो भाई। किनसे बात कीजिएगा? सर अभिषेक त्रिवेदी। अभिषेक त्रिवेदी जी को नंबर लगाया जाए। ये कौन है? आपके छोटे भाई हैं? नहीं, बड़े भाई है। बड़े वो भाई? BDS डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, ओ वाह। अभिषेक जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। बड़ा सर आपका बहुत बड़ा फैन। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। मानिए या ना मानिए। इसलिए अब आपके सामने एक इम्तिहान आ रहा है। यहाँ पर हमारे सामने धीमाही जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अगर आपने उत्तर दे दिया तो ये जीत जाएंगे 40,000 रुपए। यस सर। तो अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न को सुनेंगे। उसके 4 विकल्प है, 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। 45 सेकंड के अंदर अंदर, 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उसका उत्तर देना है। तैयार हैं? यस सर। ओके, अगली आवाज है धीमाही जी की। धीमाही जी, आपका समय शुरू होता है अब। लेजिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? લેઝિક કયા શરીર ઉપર અંગ ઉપર સર્જરી કરવામાં આવે? એ રીઢ, બી ઘૂંટણા, સી આંખ અને ડી નાક. લેઝિક સર્જરી કયા અંગ ઉપર થાય? રીઢ, ઘૂંટણા, આંખ અને નાક. शायद आइस। आंख लग रहा है। एकदम शायद। पक्कू हुई तो Sorry, क्या? confirm। नहीं कंफर्म नहीं है। રીઢ, ઘૂંટણા, આંખ, નાક. જલ્દી. सॉरी, कंफर्म नहीं। सॉरी। पहले कुछ बोला, फिर बोला सॉरी। उसने भी सॉरी तो ऑप्शन है नहीं यहाँ। आंख गेस किया है एक्चुअली। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं आई वुड लाइक टू टेक ऑडियंस पोल लाइफलाइन। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन ले रही हैं। ऑडियंस पोल अपने मीटर आप अपने हाथ में ले लीजिए और धीमाही जी को बचाइए। प्रश्न यह है कि लेसिक मानव शरीर के किस अंग पर की जाने वाली सर्जरी है? ए स्पाइन, बी नीज, सी आईज या डी नोज? और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय सभा। देखिए, सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 82, 82%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ सी जाएगा। आंख को बोलिए क्या लॉक करें? किया सी जाए। को सी आईज पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। लेसिक जो है वो आंखों की सर्जरी होती है और आपका ध्यान जो है सही जगह गया था। आपके भाई साहब का भी वहीं गया था, फिर सॉरी बोल दिया उन्होंने। सर वो लेजर ऊपर से आके थे कि लेजर हाँ, से जी, नंबर जी, हटाते लेजर से तो वो वो करते हैं। लेजिक वाला लगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना था एक्चुअली। लेसिक एक सर्जरी है जिसमें लेजर्स का उपयोग करके दृष्टि को ठीक किया जाता है।
तो 40,000 रुपए जीत गए, 2 लाइफलाइन चले गए, कोई बात नहीं। सर एक सवाल है मेरा, हाँ जी। आप फिल्म भी करते हैं, अभी लाइक केबीसी स्टार्ट हो गया तो आप ये भी शूटिंग करते हैं, तो सर सोशल मीडिया आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? आप सोशल मीडिया पे जाती हैं? और सर वो भी देखा है कि आप रात को 2 बजे भी पोस्ट डालते हैं। तो कुछ गलत काम कर रहे हैं हम। नहीं सर, वो क्या है, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि रात को देर तक मोबाइल देखो ना तो आंख नीचे कुंडाला दे जाए, मीन्स ओहो। डार्क सर्कल आ जाएंगे। तो सर आपको तो एकदम हैंडसम दिखना है तो आराम से सो जाइए 8 घंटे। नहीं, वो समय निकाल लेते हैं हम। क्या है कि हमको बड़ा बुरा लगता है, एक तो हम ब्लॉग लिखते हैं रोज, तो वो अगर ना लिखे ना तो वो जितने हमारे जो हैं, जो आते हैं ईएफ वगैरह उनको बनाया है, वो डांटना शुरू कर देते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप, इतनी रात हो गई अभी तक ब्लॉग नहीं आया, क्या बात है, आपने बटन नहीं दबाया ठीक से। कई बार ऐसा होता है, भूल जाते हैं हम वो पोस्ट का बटन, तो उधर नहीं जाता है। और सोशल मीडिया ऐसा है कि संपर्क हो जाता है लोगों के साथ, बातचीत हो जाती है। हाँ, 2 अच्छी बात होती है, 10 तो गाली पड़ती है। तो सोशल मीडिया है ही ऐसा। देखिए, जीवन में आपको अच्छी बातें भी होंगी, बुरी बातें भी होंगी, उनसे डरना नहीं चाहिए। और अगर कोई आपको बुरा कहे ना तो उसको चैलेंज करके उसको विपरीत उसके काम करना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपसे कोई कहे कि आप ये काम नहीं कर सकती तो आपको ये चैलेंज लेना चाहिए, मैं आपको ये काम करके दिखाऊं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह आपकी कोचिंग चल रही है, एक दिन आप भारत को रिप्रेजेंट कीजिएगा। और दीमा जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। ये जिस देश का झंडा है, उस देश के राष्ट्रपति कौन है? Who is the president of the country whose flag this is? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और ऑप्शंस ये रहे। ए शहबाज शरीफ, बी व्लादिमीर पुतिन, सी ऋषि सुनक, या डी जो बाइडेन। सर मुझे बी व्लादिमीर पुतिन लग रहा है। ओके, सर उसे लॉक करना चाहिए। कर दें? बी लॉक कर दें? व्लादिमीर पुतिन। कह रहे बी व्लादिमीर पुतिन, ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको कि ये व्लादिमीर पुतिन, इसके कि सर कहाँ का झंडा है ये? रशिया। रूस का। ओके, आपने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। 80,000 रुपए जीत गए आप। ये रूस का झंडा है। व्लादिमीर पुतिन ने 1999 से लगातार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है रूस में। ओके, जनता जो है ना, हमको सच्ची में बहुत ही प्रिय लगती है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। कहाँ गए सैंडी? ये है, ये ब्रीफिंग करने आते हैं, आपको बताते हैं कैसे बैठना है, क्या करना है, बोलना नहीं, चुपचाप रहिए, ताली बजाओ, ये करो वो करो। ओ जैसे ही आए तो बच्चन 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 ऐसे चिल्लाते रहे। हमारे यहाँ सब नहीं है, जो दिल से आए उसको बोलिए आप। थोड़ा धीमा जी। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री की पत्नी जापानी मूल की है? द वाइफ ऑफ विच ऑफ दीज यूनियन मिनिस्टर्स इज ऑफ जापानीज ओरिजिन? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी श्री नितिन गडकरी, सी श्री पीयूष गोयल, या डी श्री अश्विनी वैष्णव। इस
इसकी चर्चा बहुत हुई थी अभी हाल ही में पत्रकारों में और मीडिया में, सोशल मीडिया पे। लेटेस्ट में तो जो चेंज हुए वो एस जयशंकर है। हैं? लेटेस्ट में चेंज हुए वो और एग्जैक्टली ध्यान किस में कहीं केंद्रीय जा मंत्री की रही है। पत्नी जापानी मूल की है? 23 सेकंड बचे हैं आपके पास। एक लाइफलाइन और भी है, अगर आप चाहें तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी। 13 सेकंड बचे हैं धीमय जी, और आपकी बची हुई लाइफलाइन है डबल टिप। इसको अंकित किया जाए। कुछ चीजें तो आपको पता है डबल टिप के बारे में। एक प्रश्न के लिए आप 2 बार उत्तर दे सकते हैं। एक बार आपने डबल टिप ले लिया है, अब आप खेल को क्विट नहीं कर सकते। डबल टिप के अंदर ही उसी प्रश्न के लिए, जिस प्रश्न के लिए आपने ये लिया है, उसके लिए कोई दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकती। और समय शुरू होता है अब आपका। 13 सेकंड है। सर पहले बी को करना चाहूंगी, नितिन गडकरी। बी पे ताला लगाया जाए, ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक अवसर है, जल्दी बोलिए। 8 सेकंड, 7 सर सेकंड। सी। सी? सी पे ताला लगाना चाहिए। सी पे ताला लगाया जाए, ये गलत उत्तर है। डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, कई बार आपने उनको सुना होगा। हाँ, पहले ध्यान और वहाँ ही बहुत गया, सुंदर एस तरीके से ये जयशंकर। बात करते हैं देश के बारे में। कोई भी चर्चा होती है, कोई भी डिबेट होता है, तो वो देश को एकदम ऐसा जवाब देते हैं, सामने वाला चुप हो जाता है। डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनकी पत्नी क्योको जापानी मूल की हैं। डॉक्टर एस जयशंकर। सर एक बात कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, वो 2012 में मैं यहाँ केबीसी के मंच पर आया था। आप आए थे? जी सर। ओहो। तो उस वक्त क्या था, ये छोटी थी, 8 साल की थी, तो इनकी वजह से इनकी मम्मी नहीं आ पाई। तो इसको लगा कि मम्मी ने बड़ा सेक्रीफाइस किया था, जी, तो जी। उसने तब से ये ठान के रखा था कि मैं आप दोनों को केबीसी के मंच पर ले जाऊंगा। जीती हुई राशि क्या है, इसकी वजह हम दोनों को ये जो लेकर आई है ना, इसके लिए हमें अपनी बेटी पर बड़ा नाज है सर। तो हमारी बेटी सर, हमारी दिकरी मारी माटे आन मान और शान सर। लेकिन धीमय जी, आप अच्छा खेल रही थी, आपने गलत उत्तर दे दिया। आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। तो 10,000 रुपये आपके हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। हमारे पास एक ऐप है और यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और हम अब ट्रांसफ़र नाउ बटन दबाएंगे, 10,000 डाल देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त, बहुत ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट धीमय जी, आपसे हम प्रणाम करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। आप सफल हों जल्दी से जल्दी। पिताश्री जो कोचिंग दे रहे हैं, उसकी वजह से आप एक दिन भारत में अपना नाम जो है वो उज्जवल करें। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर धीमय। धीमय जी आए यहाँ पर, 10,000 रुपये जीत करके गई हैं। आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर का समय। सर दोबारा ये हुआ एक बार, यहाँ जैसे ही पहुंचे वो भूटर बच जाता है। तो देव सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। आप सबको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। धन्यवाद।